एक चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक दरख्त पर रहती थी। वो दरख्त और उनका घर बहुत मजबूत था। वो तीनों बहुत खुश थीं और एक दिन उनकी खुशियां खत्म हो गई। नीचे से कुछ आवाज आई। माँ, ये आवाज कैसी आ रही है? चिड़िया मम्मा ने नीचे देखा तो एक आदमी दरख्त को काट रहा था। वो बहुत दुखी हुई और उसका मन दुख से भर गया। मेरे बच्चे, दरख्त को काटा जा रहा है। अब हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। माँ, वह पेड़ क्यों काट रहे हैं? उनसे कह दो ना, ये हमारा घर है। आखिर हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे, हम छोटे परिंदे हैं। अब हमें ये घर छोड़ना होगा, कहीं और घर बसाना होगा। ये यहाँ हमारी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। चिड़िया मम्मा नीचे जाती है। भाई साहब सुनिए, ये पेड़ मत काटे, हमारा बना बनाया घर उजड़ जाएगा। देखो, मुझे अपने घर के लिए लकड़ियों की जरूरत है। मैं तो पेड़ काट कर रहूंगा। तुम मेरे पेड़ को छोड़कर कहीं दूसरे पेड़ पर बसेरा कर लो। चिड़िया मम्मा समझ गई कि अब उसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। रास्ते में उसके बच्चे बहुत थक गए। वो और नहीं उठ सकते थे। माँ, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर बसेरा कर लो ना। मेरे बच्चे, हम किसी भी पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बना सकते। हमें किसी मजबूत पेड़ की जरूरत है। कुछ दूर जाने के बाद चिड़िया मम्मा को एक मजबूत पेड़ नजर आया। वहाँ वो अपना घोंसला बना सकती थी। उन्होंने दरख्त से पूछा, दरख्त भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें घोंसला बनाना है। क्या हम आपकी शाख पे घोंसला बना सकते हैं? नहीं नहीं, मेरी डाली पर घोंसला मत बनाओ। आगे बढ़ जाओ, वो छोटा पेड़ दिख रहा है, वहाँ तुम्हारा काम बन सकता है। दरख्त की बात सुनकर चिड़िया मम्मा को बहुत दुख हुआ। उसके मन में सवाल आया कि दरख्त ने क्यों मना किया। मना करने के साथ साथ दूसरे पेड़ का रास्ता क्यों दिखाया। वो अपने बच्चियों के साथ उड़ी जा रही थी कि दूसरा पेड़ भी आ गया। अरे भैया, मैं अपनी नन्ही बच्चियों के साथ काफी देर से उड़ रही हूँ। मुझे घर बनाना है। क्या मैं आपकी शाख पे घर बना सकती हूँ? आप मना तो नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं भला मना क्यों करूँ। बना लो शौक से घोंसला। छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेंगी। मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही सलामत रखे। आपने हमारी मदद की, शुक्रिया। चिड़िया मम्मा ने बहुत प्यारा सा घर बना लिया। वो तीनों घर बनाकर बहुत खुशी से रहने लगे। चिड़िया के बच्चे हमेशा खुश रहते। एक दिन चिड़िया मम्मा खाना लेने के लिए काफी दूर चली गई। बच्चे बहुत परेशान हो गए और अपनी मम्मा का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद चिड़िया मम्मा खाना लेकर घर वापस आई। चिंटू पिंटू ने मजे से खाना खाया। माँ, ये फल और मीठा है, आप इसे कहाँ से लाई? मेरे बच्चों, ये फल मैं उसी बड़े पेड़ से तोड़ कर लाई हूँ। उसने खुद बुलाकर मुझे ये फल दिया। बड़ा अजीब पेड़ है, आसरा देता नहीं, फल देता है। एक दिन चिड़िया मम्मा उस पेड़ के पास से गुजरी तो उस पेड़ ने आवाज देकर चिड़िया मम्मा को अपने पास बुलाया। अरे टुनटुनी, आज ज्यादा फल लेकर जाओ, अपने घोंसले में संभाल कर रख लेना, काम आएंगे। चिड़िया मम्मा ने 2-3 चक्कर लगाकर बहुत सारे फल घर में जमा कर लिए। चिड़िया मम्मा अपने बच्चों के साथ बैठी फल खा रही थी। इसी दौरान जोर जोर से बारिश शुरू हो गई और बादल भी जोर जोर से गरज रहे थे। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, अपने बच्चों के साथ संभल कर रहना, मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है। इतने में बाहर से एक बड़े सारे पेड़ के टूटने की आवाज आई। बारिश और तूफान के रुकने के बाद चिड़िया मम्मा ने बाहर जाके देखा। टुनटुनी, तुम आ गई। मुझे खेद है, अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं निभा पाऊंगा।
सबको मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। आज मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैं जानता था कि मैं तेज तूफान का झटका नहीं सह पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी डाल पर घोंसला बनाकर खतरा मोल ले, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था और छोटे पेड़ का रास्ता बता दिया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चों के लिए ले जाओ, अभी भी ये ताजे हैं। दरख्त भैया, आप बहुत अच्छे थे। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।